नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, सबसे पहले तो आपको आंग्लीय नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम में मैं देने जा रहा हूं, इसे स्वीकार कीजिए। और आज लेकर के आया हूं मेष राशि के जातकों के लिए सन 2026 का वार्षिक राशिफल। यह मेष राशि के जातकों के लिए वार्षिक राशिफल आपकी चंद्र राशि, जन्म राशि, मून शयन पर आधारित है। दूसरी बात, यह जो 2026 का वर्ष है, यह अंकों के अनुसार 2026 इसको सूर्य नारायण भगवान गवर्न करेंगे। इसके अधिष्ठाता वही होंगे जो नवग्रह मंडल के अधिष्ठाता हैं, प्रत्यक्ष नारायण है सूर्य नारायण भगवान। शनि का जलवा क्या खुलेगा खजाना। यहां अब शनि कहां से आया और खजाना कहां से आया, इसके विषय में आप वीडियो को आरंभ से अंत तक देखेंगे, सुनेंगे तो आपके समझ में आएगा खजाने की बात इसमें कहां छुपी हुई है। देखिए, शनि अभी मेष राशि के जातकों के लिए 12वें घर में विराजमान है। जब शनि 12वें घर में आते हैं मेष राशि के, तो वह क्या होते हैं, वह 7.5 लेकर के आते हैं। और मेष राशि की जब बात कर रहे हैं, चंद्र कुंडली के अनुसार, आपकी मून शयन के अनुसार बात कर रहे हैं, तो वह आपके चंद्रमा आपके मन के समीप हैं। कौन? शनि महाराज। शनि महाराज जब मन के पास होते हैं तो मन को कभी कभी वह विचलित भी कर देते हैं। लेकिन शनि महाराज की जो दृष्टियां हैं, 3 दृष्टियां हैं। पहली जो उनकी दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, वह आपके धन भाव पर पड़ रही है। धन भाव है और यह अर्थ त्रिकोण है। पहला अर्थ त्रिकोण। आपको एक बात और बताना चाहता हूं, शनि की जो 2 दृष्टियां हैं वह अर्थ त्रिकोण पर हैं और जो तीसरी दृष्टि है वह धर्म त्रिकोण पर है। यह बात महत्वपूर्ण है। जब 2 दृष्टियां अर्थ त्रिकोण पर है तो उसका प्रभाव भारी है। अर्थ अर्थात आपकी इकोनॉमी, पैसा, धन, वित्त, इस पर शनि की नजर है। और शनि क्या है, आपके धन भाव के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। धन भाव से एकादश भाव में 11वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो वह धन भाव के परम मित्र हैं। और 11वें घर में जब कोई ग्रह विचरण करता है, वो भी क्रूर ग्रह, तो वह अधिक लाभ देने वाला हो जाता है। तो इसलिए आपके धन से संबंधित जो इश्यूज हैं वह सॉल्व हो सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी, घर का मामला विवाद में पड़ रहा है, वह सुलझ सकता है। घर, परिवार, धन, कुटुंब को लेकर के कलह क्लेश है, वह सुलझ सकता है। क्योंकि यह धन भाव के साथ साथ यह कुटुंब और परिवार का भाव भी है। वह आपको विचलित तो करेगा, कुछ मामलों में परेशानियां उत्पन्न करेगा, लेकिन उन परेशानियों को झेलते हुए फिर आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। ऐसी स्थिति शनि ला रहे हैं। अब शनि 7.5 में, शनि क्या करते हैं, शनि जब 7.5 आरंभ करते हैं, पास में आते हैं, मन के पास आते हैं, तो वह आरंभ में ही विचलित कर देते हैं। अन्य जो ग्रह हैं वह पहले प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ट्रैक बिछाते हैं, फिर उसके बाद अपना रिजल्ट देते हैं। लेकिन शनि महाराज आने से पूर्व ही आहट देते हैं और अपना रिजल्ट देना और दिखाना शुरू कर देते हैं, अपना परिणाम। अब दूसरा, उनका जो उनकी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, वह है 6ठे भाव पर। यह ऋण रोग शत्रु के भाव पर है और यह भी अर्थ त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण पर, दूसरे अर्थ त्रिकोण पर शनि की दृष्टि है। अब अर्थ त्रिकोण यह कैसे हो जाता है, यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, रोजगार का, नौकरी का घर भी माना जाता है। और साथ में यह आपके रोग, ऋण, शत्रु का घर भी है। यदि आप रोग से बचे रहते हैं, ऋण से बचे रहते हैं, शत्रुओं से बचे रहते हैं, तो आपके धन में इंक्रीमेंट होता है। जब रोग होता है पैसे खर्च होते हैं, लेकिन रोग नहीं होता है तो पैसे जो हम इलाज पर पैसे खर्च करते हैं, उपचार पर पैसे खर्च करते हैं, वो बचते हैं। हम यदि स्वस्थ हैं तो वह पैसे हमारे बचते हैं। और ऋण नहीं है, हमारे पास कोई ऋण नहीं है, देनदारी नहीं है, लोन नहीं है, तो पैसे बचते हैं। शत्रु यदि खतरनाक हो, भयंकर हो और शत्रु हमें ललकारता हो कोर्ट कचहरी के,
मामले चलते हो तो उसमें भी धन बर्बाद होता है। तो इसलिए यह अर्थ त्रिकोण पर भी शनि की दृष्टि है, और यह उपचय भाव है जहां उनकी दृष्टि है शनि की। उपचय भाव में शनि विद्यमान हो तो वह अच्छा फल करते हैं, और उपचय भाव में दृष्टि हो तो अच्छा फल करते हैं। तो इन मामलों में भी बड़ी आपको राहत मिल सकती है 2026 में। अभी मैंने शनि, राहु और गुरु को लिया है क्योंकि हम लंबे समय तक, बहुत बड़े समय तक गोचर करने वाले ग्रह होते हैं। अन्य ग्रह तो कोई 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 45 दिन इस रूटीन में गोचर करते हैं। उनका उतना बड़ा प्रभाव नहीं होता है, लेकिन यह भी, इनका प्रभाव भी रहता है। और साथ में उसके बाद धर्म त्रिकोण आपके 9 भाव भाग्य भाव में शनि की दृष्टि है। अब शनि की दृष्टि भाग्य भाव में जो दशम दृष्टि है वह बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर शनि आपको कुछ विचलित कर सकते हैं, क्योंकि एक तो उनकी यह शत्रु राशि है शनि की, जो आपका भाग्य भाव है, शत्रु राशि है। इसमें आध्यात्मिक जो चेतना है उससे आपके मन को विचलित कर सकते हैं। साथ में कोई आप रिसर्च जैसा कार्य करना चाहते हैं, या कोई प्रैक्टिकली इस तरह का अनुभव लेना चाहते हैं, या आप ट्रायल में कोई चीज करना चाहते हैं, यह मेरे लिए सफल, मैं इसमें सफल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, इसमें भी उद्विग्न करते हैं। व्यक्ति के जो टेम्परामेंट है उसको डिस्टर्ब करते हैं, जो एक उसका कहना चाहिए स्टेमिना है, स्टेमिना को विचलित करते हैं, स्टाइल को विचलित करते हैं, और कुल मिलाकर के ये कहना चाहिए कि फोकस को बिगाड़ देते हैं। जो दृष्टि है, विजन है, उसमें दोष देते हैं। तो इस प्रकार से यह पिता के साथ संबंध भी खराब करते हैं। भाग्य में कुछ उथल पुथल होने की संभावनाएं आती हैं। अब जब दो धर्म त्रिकोण, क्षमा कीजिएगा, जब दो अर्थ त्रिकोण पर, धन भावों पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, और वह भी 2 भाव, तीसरी दृष्टि और सप्तम दृष्टि उनके मित्र भाव हैं, मित्र घर हैं, तो ऐसे में शनि का जलवा खजाना खोलने वाला हो सकता है। लेकिन जो दशम दृष्टि है, 9वें भाव पर, भाग्य भाव पर पड़ रही है, उसमें आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और इसलिए आपने फ्रॉड से, जालसाजी से, या किसी भी प्रकार से अनैतिक तरीके से ठगी करने से बचना चाहिए। लोगों के साथ व्यवहार करें, बड़ी मधुर संबंध स्थापित करें, और अच्छे व्यवहार से पेश आए, तो आपकी स्थितियां बहुत अच्छी हो सकती हैं। अब यहां पर आता हूं राहु की दृष्टि। राहु की जो दृष्टि है वह पंचम दृष्टि गुरु महाराज पर पड़ेगी। अच्छा, शनि के विषय में एक बात आपको और बताना चाहता हूं। 2026 में पूरे वर्ष भर, वर्ष के आरंभ से वर्ष के अंत तक शनि आपके द्वादश भाव में ही गोचर करने वाले हैं, और राहु भी 5 दिसंबर 2026 तक आपके एकादश भाव में लगभग वो भी पूरी वर्ष आपके एकादश भाव में विचरण करेंगे। राहु की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी है। उपचय भाव है, इनकम, आपके इनकम का, डिजायर का भाव है। यहाँ पर आपकी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं राहु महाराज। और राहु महाराज आपके नैसर्गिक मित्र नहीं है, लेकिन वह उपचय भाव में होने से राहु, एकादश का राहु बहुत ही शुभ होता है, चाहे वह मित्र राशि का हो, शत्रु राशि का हो, लेकिन आपको वो कारक हो अकारक हो, वह आपको लाभ देता ही देता है। बड़े भाई बहनों से अच्छा संबंध, परिवार से अच्छा संबंध, यदि आप कोई लेखन जैसा कार्य करना चाहते हैं, साहित्य कार्य करना चाहते हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। और साथ में आपके इनकम के नए नए आयाम खुल सकते हैं। आप मंथन कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, गवेषणा कर सकते हैं, और अपने आप अपने जीवन, अपनी लाइफ से संबंधित चीजों का आप एक विश्लेषण कर सकते हैं, और यह क्या ठीक रहेगा, क्या ठीक नहीं रहेगा, इसमें आप निर्णय कर सकते हैं। अब राहु की जो पंचम दृष्टि होगी गुरु पर होगी। गुरु महाराज भी 31 अक्टूबर तक, 2 जून तक यहाँ रहेंगे मिथुन राशि में, आपके उपचय भाव में, जहां राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है, और 2 जून से 31 अक्टूबर तक वह फिर उच्च के हो जाएंगे। यहाँ पर वह बकरी होकर के गए हुए हैं, और बकरी होकर के वह उच्चाभिलाषी हैं। अब उच्च में चले जाएंगे तो एक दृष्टि से यह अच्छी स्थिति हो जाएगी, वह उच्च के हो जाएंगे, लेकिन वहां से राहु की दृष्टि गुरु पर और गुरु की दृष्टि राहु पर वह अलग हो जाएगी। इस मामले में यह जो गुरु का है, आंख मिचौली का खेल रहेगा। कभी वो बकरी होकर के आपके तीसरे घर में जा रहे हैं, कभी फिर मार्गी होकर के उच्च के हो जा रहे हैं, फिर
वह 31 अक्टूबर के बाद वह पंचम भाव में आपके संतान प्रेम संबंधों के भाव में जाएंगे, तो आपका विवाह होने वाला है। तो गुरु महाराज विवाह कारक भी होते हैं। विवाह, प्रेम संबंध, ज्ञान पूर्वक आप की उच्च शिक्षा में 4 चांद लगा सकते हैं। पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, अध्ययन के लिए आप प्रयास करें तो उसमें सफल हो सकते हैं, क्योंकि गुरु महाराज उच्चाभिलाषी हैं, फिर उच्च के होंगे और फिर आपके उच्च शिक्षा के भाव में जाएंगे। यह स्थिति आपकी अच्छी है। गुरु आपके कारक होते हैं, भाग्य भाव के स्वामी होकर के अभी भाग्य भाव से सप्तम में विराजमान हैं और सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य को देख रहे हैं। यह भी अच्छी स्थिति है। अब राहु की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके उच्च शिक्षा, संतान भाव पर, प्रेम संबंध के भाव पर पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर गुरु का भी प्रभाव रहेगा। गुरु के प्रभाव रहने से और गुरु की राहु पर दृष्टि रहने से यह भाव आपका राहु और गुरु दोनों के हिसाब से देखा जाए, विश्लेषण किया जाए तो बहुत अच्छी स्थिति बन सकती है। इसीलिए गुरु का जो बल है वो राहु को मिलेगा, तो राहु गुरु के अनुसार आपको अपने कर्तव्य से दूर नहीं करेंगे। यह भी आपको अपने कर्तव्य में लगे रहने की प्रेरणा देंगे, ज्ञान देंगे, विवेक देंगे, बुद्धि देंगे और उसका विकास करेंगे। अब राहु की जो नवम दृष्टि होगी, राहु की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होती है। सप्तम भाव यह आपका लाइफ पार्टनर का भाव है, बिजनेस पार्टनर का भाव है और आपके रोजमर्रा की जिंदगी के जो खर्चे चलते हैं, रोज की जिंदगी चलती है, उस भाव पर पड़ रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया, यह गुरु की भी दृष्टि वहां पर रहेगी। अब गुरु की राहु की दोनों की दृष्टि वहां पर पड़ रही है, यह बहुत अच्छा संयोग है। राहु की गुरु की दृष्टि, जहां जहां गुरु की दृष्टि पड़ रही है वहां वहां राहु की भी दृष्टि पड़ रही है और राहु गुरु की एक दूसरे की दृष्टि को रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन उसमें है, तो यह अच्छी बात हो रही है। तो आपके प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध भी बन सकते हैं, प्रेम संबंध प्रगाढ़ हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनर आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं, वह स्थिति भी आपके लिए 2026 में एक नया आयाम लेकर के आई है, नया रास्ता आपके लिए खुलने वाला है। इसीलिए लिखा है शनि का जलवा क्या खुलेगा खजाना। इसमें सबसे अधिक जो रोल प्ले कर रहा है वो शनि कर रहा है, उसके बाद राहु और गुरु भी कर रहे हैं। राहु गुरु शनि से बहुत अधिक रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन शनि का यहाँ पर क्यों दिया गया है? शनि के कारण आपको 7.5 यहाँ पर आरंभ हो चुकी है। अब इसमें सबसे जो बढ़िया स्थिति है वह राहु गुरु के तालमेल से संबंधित है। उनका जो तालमेल है बहुत समानांतर पैरेलल में चल रहा है। न तो राहु गुरु को हावी होने दे रहे हैं, न गुरु राहु को हावी होने दे रहे हैं। इसलिए यह तालमेल आपके लिए बहुत सुंदर बना हुआ है और यह 1 जनवरी 2026 को ग्रहों की स्थिति है। और यह जो शनि है, शनि मन को विचलित करते हैं, इसलिए मन के कारक जो चंद्रमा है, चंद्रमा के लिए पूर्णमासी के दिन रोज चंद्र को अर्घ्य दें, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य इसलिए भी दें, वह आपके पंचमेश हैं, उच्च शिक्षा के कारक हैं, संतान भाव के कारक हैं, प्रेम संबंधों के कारक हैं। अचानक जो धन आता है उस सोर्स के भी कारक हैं, जैसे सट्टा, लॉटरी, क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट, जहां भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं वहां से धन आता है, वह भी सूर्य नारायण भगवान का घर है। और सूर्य नारायण भगवान इस 2026 को गवर्न कर रहे हैं, इसलिए आप रोज सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। और यह आपके भाग्येश गुरु उच्च के उच्चाभिलाषी हैं, फिर उच्च के होंगे और फिर अगली राशि में आपके प्रेम संबंधों के भाव में जाएंगे, नवमेश होकर के पंचम में जाएंगे। यह भी बहुत अच्छी स्थिति है। और जब वह उच्च के होंगे तब नवमेश होकर के वह योग कारक की स्थिति में आपके चतुर्थ भाव में आएंगे। यहाँ पर गुरु को जो केंद्राधिपति दोष है वह नहीं लगता है, क्योंकि गुरु की जो राशियां हैं केंद्र से बाहर हैं। तो आप यह उपाय करें। 2026 यह आपके नाम होने जा रहा है, क्योंकि पंचमेश